जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, अंत में वही घटित होता है जो होना तय है। इस सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने अहंकार में यह मान बैठता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब जीवन बार बार हमारी योजनाओं से अलग दिशा में चलता है, तब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कोई और शक्ति भी काम कर रही है, एक अदृश्य प्रवाह जिसे हम देख नहीं पाते, पर जो हर क्षण हमें संचालित कर रहा है। हम सुबह उठते ही योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं, यह करना है, वहाँ जाना है, यह पाना है, लेकिन दिन के अंत तक एहसास होता है कि बहुत कुछ हमारी योजना से अलग हुआ। कभी कोई अनचाही घटना हो गई, कभी अचानक कोई अवसर सामने आ गया। यह सब हमें सिखाने के लिए ही होता है कि जीवन केवल हमारी योजनाओं का नाम नहीं है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, और वही हिस्सा सबसे गहरा और सच्चा है। मनुष्य का दुख इसी बात से जन्म लेता है कि वह परिणामों को अपने अनुसार चाहता है। यदि परिणाम मनचाहा हो जाए तो वह खुश हो जाता है, और यदि वैसा ना हो तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन जीवन किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता, वह अपने नियमों पर चलता है। जैसे नदियाँ अपने मार्ग पर बहती हैं, पर्वत अपनी जगह स्थिर रहते हैं, सूरज और चाँद अपनी गति से चलते हैं, वैसे ही जीवन भी अपनी धारा में बह रहा है। जब हम इस धारा के साथ बहते हैं तो शांति मिलती है, और जब इसके विरुद्ध तैरने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष और पीड़ा जन्म लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने बल पर पाना है, लेकिन यदि गहराई से देखें तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे प्रयास से नहीं घटी होती। हमारा जन्म, हमारे माता पिता, हमारा शरीर, हमारी पहली सांस, ये सब चीज़ें हमने नहीं चुनी, ये सब हमें मिली हैं। यदि शुरुआत ही हमारे हाथ में नहीं थी तो फिर अंत तक सब कुछ हमारे नियंत्रण में कैसे हो सकता है। यह समझ हमें विनम्र बनाती है और याद दिलाती है कि जीवन एक उपहार है, कोई सौदा नहीं। जो घटित होता है वह हमारे लिए आवश्यक होता है। यह हमेशा तुरंत समझ नहीं आता। कभी कोई घटना हमें पीड़ा देती है और हम पूछते हैं ये क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि उसी घटना ने हमें नई दिशा दी, हमें गहराई से जीना सिखाया। जीवन कभी गलती नहीं करता, वह हमेशा हमें वही ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। समस्या केवल इतनी ही नहीं है कि हमारी दृष्टि सीमित है और हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। हम अक्सर भविष्य को लेकर भी चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। यह चिंता हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन यदि हमें विश्वास हो जाए कि जो होना है वही होगा तो चिंता अपने आप समाप्त होने लगती है। चिंता तभी होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंधों पर है। लेकिन यदि हम समझ लें कि हम केवल एक प्रवाह का हिस्सा हैं और उस प्रवाह की अपनी दिशा है, तो हम हल्के हो जाते हैं, चिंता छोड़कर वर्तमान को जी पाते हैं। स्वीकृति ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम घटनाओं को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हैं तो भीतर शांति पैदा होती है। प्रतिरोध ही पीड़ा है और स्वीकृति ही शांति है। यह स्वीकृति हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि हमें और संयम करती है, क्योंकि तब हम केवल वही करते हैं जो हमारे हाथ में है और परिणाम को जीवन पर छोड़ देते हैं। यही दृष्टि हमें मुक्त करती है और हर क्षण को उपहार बना देती है। हम यह मानते हैं कि हमारी योजनाएं सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ वही बाद में हमारे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। जीवन बार बार यही सिखाता है कि हमारी बुद्धि सीमित है, पर अस्तित्व की योजना असीमित है। जब हम इस योजना पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। हमें महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य हाथ हमें संभाल रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में हो, सब कुछ पहले से तय हो, लेकिन जीवन की सुंदरता ही उसकी अनिश्चितता में है। यदि हमें सब कुछ पहले से ज्ञात हो जाए तो जीने का उत्सव समाप्त हो जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन को नया बनाती है, अनिश्चितता ही हमें साहसी बनाती है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो यह बोझ नहीं रहती, बल्कि उत्सव बन जाती है। यह समझना कि जो होना है वही होगा हमें अहंकार से मुक्त करता है। अब हमें यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है
कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हम सहज हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। अब हम जीवन को उसके पूरे रहस्य और अनिश्चितता के साथ जीते हैं। यही सहजता सबसे गहरी मुक्ति है, क्योंकि जब हम प्रतिरोध छोड़ देते हैं तब जीवन अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट होता है।